चना दाल पालक तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने कभी मूंग दाल पालक बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया है तो इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर बनाकर खाएं। आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये, और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। ये देखिए कितनी बढ़िया रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। अगर इसमें अदरक के जूलियंस डाल दिए जाएं तब तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी हमारी लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। ये हमने साबुत हरे मूंग लिए हैं। ये देखिए 1 कटोरी, यानी कि माप से देखें तो 200 ग्राम मूंग दाल है। और ये 200 ग्राम हमने पालक लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके हमने धो लिया है। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो हम अब मूंग दाल को धो लेंगे और पालक को भी अच्छे से काट लेंगे, बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मूंग दाल को धो लिया है 3-4 पानी से अच्छी तरह से, और पालक को भी बारीक काट लिया है। तो अब हम एक कुकर ले लेते हैं। अब हम कुकर में डालेंगे सबसे पहले धुली हुई मूंग दाल। इसके साथ ही हम इसमें कटा हुआ पालक भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बनती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको वीडियो को देखेंगे तो आप इस तरह से दाल बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आपको बहुत ही पसंद आएगी। 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल देते हैं, और साथ में ही स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने से डाइजेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है, तो आप हर सब्ज़ी दाल में हींग ज़रूर ऐड करें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना डालें कि पालक उसमें डूब जाए, क्योंकि पालक भी अपना पानी रिलीज़ करता है। बहुत ज़्यादा मैशी भी हमने दाल को नहीं बनाना है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इससे जो है सीटी लगने पर दाल उफन कर बाहर नहीं आती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा देते हैं। अब हम इस पर गैस पे रख देते हैं। अब 1 सीटी लगने के बाद हम दाल को जो है थोड़ा सा सीम आंच पे कम से कम 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमने गैस को बंद कर दिया था। अब हम कुकर का ढक्कन खोल के इसको चेक कर लेते हैं। ढक्कन खोल लेते हैं हम पहले। तो ये देख रहे हैं ना, हमारी दाल एकदम से बढ़िया पक चुकी है, और पालक भी अच्छे से पक चुका है। बहुत ज़्यादा मैशी दाल हमारी नहीं बनी है। हमें इतनी ही दाल चाहिए थी। तो चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया है। इसको दरदरा हमने बनाया है। 2 प्याज हैं और 3 हमने टमाटर लिए हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने ये देखिए प्याज को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको हमने महीन पेस्ट नहीं बनाया है। इसके साथ ही हमने टमाटर की प्योरी बना ली है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। उस पर कढ़ाई रख देते हैं गर्म करने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। 3 से 4 चम्मच डाल देते हैं, और इसको हम गर्म कर लेंगे जब तक इससे धुआं ना निकल जाए। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा पाउडर। साबुत जीरा डालें, अभी पाउडर नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही डालेंगे 2 लाल मिर्च। इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस कलर इसका हमने चेंज करना है। अब देखिए प्याज का हमारा 2 से मिनट भूनने के बाद कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको भूनने में करीब 2 मिनट लग जाते हैं। तो हमारा सारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी। अब इसको लगातार चलाते हुए हमने भून लेना है टमाटर को भी। इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो अभी तक हमारा टमाटर पूरी तरह से भुना नहीं है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। हमने पहले भी हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसलिए थोड़ा कम डालें। और 2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच
मेथी पाउडर, मेथी डालने से डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे टेस्ट भी आता है और कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स करके हमने भून लेना है। हमारे मसाले नीचे ना लगे तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमें करीब 2 मिनट तक धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि मसाला नीचे न लगे। अब देखिए फिर चेक कर लेते हैं। अब ये मसाला हमारा पूरी तरह से भुना नहीं है, तो इसको और भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेते हैं। बढ़िया से मसाले को हमने भूनना है जब तक इस मसाले से तेल निकलना शुरू नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है और मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे उबली हुई दाल और पालक, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। अब बाकी बची हुई दाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी दाल को हम पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे ध्यान रखना है कि हमने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथ से थोड़ा सा चलाना है ताकि दाल मैशी ना हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी दाल हमारी बनी है, पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसे चावल से खाने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं। अगर आप रोटी से खाना चाहते हो तो आप दाल को थोड़ा गाढ़ा ही रखें और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने करीब 2 से 3 मिनट इसको उबालना है। ये देखिए 2-3 उबालने के बाद कितनी बढ़िया दाल हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया दाल हमारी बनी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पौष्टिक दाल बनकर हमारी तैयार हुई है। अब हम इसमें थोड़े से अदरक के जूलियंस डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी इस दाल में लगते हैं ये। हमारी दाल बिल्कुल तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल हमारी बनकर तैयार हुई है। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सर्दियों में तो इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। खाने में जितनी टेस्टी लगती है उतनी ही सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद रहती है। बहुत ही हेल्दी दाल है ये। कॉम्बिनेशन देखिए दाल और उसका पालक का, इसमें थोड़े से अदरक के जूलियंस हम और डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप इस दाल को एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई ज़रूर करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ कितनी बढ़िया दाल बनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी दाल बनी है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।